नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के बांदा में एक 3 साल की मासूम बच्ची को कुल्हाड़ी से काटा गया था। इसके साथ ही बता दें कि मासूम बच्ची के पास ही उसकी मां खून से सनी हुई पड़ी मिलती है। उस घर से चीख पुकार मची थी, हो हल्ला मचा था। लोग आवाज सुनते हैं तो पड़ोस में रहने वाले लोग जब घर में जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक पुलिस कांस्टेबल की बीवी और उसकी बच्ची पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। खून की नदियां वहां पर फर्श पर बह रही थी। इसके साथ ही वो दोनों एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। फौरन पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उनका इलाज शुरू कर देते हैं। आखिर यूपी के बांदा के इस घर में क्या हुआ था और क्यों कांस्टेबल की बीवी और बच्ची को इतनी बेदर्दी से मारा गया था, और आखिर इस वार के पीछे या फिर इस कांड के पीछे जो मोटिव सामने आता है वो सोचने पर आपको मजबूर कर देगा कि आखिर एक पुलिस वाले के घर पर इतना बड़ा कांड हो गया। और पड़ोस में भनक तब लगती है जब पूरा ये वहाँ पर हत्यारा जो था, कातिल जो था, वो वहाँ पर कांड करता है और फरार हो जाता है। फौरन सूचना पुलिस को दी जाती है। तहकीकात में पुलिस जुट जाती है। जब मामले की पुलिस वहाँ पर क्राइम सीन पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये घर जो है कांस्टेबल गौरव का था। गौरव की उम्र बता दूं 35 ईयर्स है और उनकी पोस्टिंग जो थी मरका कोतवाली में थी। ये बांदा के ही एक जगह पर मरका कोतवाली है, वहां पर कार्यरत थे। डायल 112 का जो वैन होता है उस वैन को वो ड्राइव करते थे, यानी ड्राइवर के पद पर वहां पर वो तैनात थे। इसी दरमियान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को उनके घर में रात तकरीबन 9 बजे के बाद कुछ हल्ला मचा था और उसके बाद उनकी बीवी उनकी बेटी को कुल्हाड़ी से वार करके वहां पर रखा गया था, यानी छोड़कर फरार हो गया था कातिल। अब पुलिस दोनों की बॉडी को भेज देती है और क्योंकि उनकी सांसें चल रही थी तो अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, जिसमें से पता चलता है कि उनकी मासूम जो है उसे कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। यानी मर्डर एक का हो गया था। और वाइफ जो थी, वाइफ का नाम है शिवानी, 32 साल उम्र बताई जा रही है। वो एक एक सांस के लिए तड़प रही थी और उनका इलाज इस वक्त भी अस्पताल में चल रहा है। अब पुलिस आती है। उस घर के जो मेन मतलब कांस्टेबल जो थे वो वहाँ पर मिलते नहीं हैं। इसके बाद पुलिस पता करती है कि क्या वो अपने थाने पर है, ड्यूटी पर है। तो पता चलता है कि वो अपनी ड्यूटी करके, नाइट ड्यूटी लगी थी और उसके बाद वो सुबह आ जाते हैं। और 14 तारीख को मकर संक्रांति का दिन था। उसी दिन वो घर पहुंचे थे और घर में पूरे दिन थे, लेकिन जब इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया था, उनकी बेटी को वहाँ पर काटा गया था, तो इस वक्त जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर उनकी कोई भी शिनाख्ती नहीं होती। अब पुलिस उनका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है, मोबाइल नंबर खंगालती है और ट्रेस करती है कि आखिर गौरव जो है वो है कहाँ, क्योंकि उनके घर में इतना बड़ा कांड हो गया है और उनका पता नहीं चल रहा है। इस पर पुलिस, आपको बता दें कि पुलिस लोकेशन ट्रेस करते करते पहुँचती है गाँव से ही मतलब लगभग 400 मीटर दूर एक यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे पहुंचती है तो कांस्टेबल साहब का मोबाइल, पर्स और कुछ ऐसी चीज़ें वहां पर बरामद करती है पुलिस। उन्हें समझ आ जाता है कि ये किसी और का नहीं, गौरव का है। और उनकी वाइफ क्योंकि वहां पर थी और परिवार के और भी लोग जो थे उन्हें दिखाया जाता है, तो पता चलता है कि ये फ़ोन गौरव का ही है। अब पुलिस को पहला सस्पेक्ट यही होता है कि उस घर में जो कांड हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि गौरव ने ही किया है और गौरव ही ये कांड करके वहां से फरार हो गया। हो सकता है कि वो नदी में कूद गया हो, यमुना नदी में। और इसके बाद पुलिस वहां सर्च ऑपरेशन करती है कि क्या वहां पर नदी में कूदा हुआ गौरव वहीं पर है या फिर उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए तमाम चीज़ें जाल बिछाई है। शिनाख्ती होती है, जांच पड़ताल आगे बढ़ती है। आपको बता दें कि एक और अस्पताल में उनकी बीवी जो है जिंदगी मौत से लड़ रही है और उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है पुलिस, लेकिन उनकी जो हालत है वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनकी जो बेटी थी 3 साल की, उसकी हत्या कर दी जाती है और बताया ये जा रहा है कि प्राइमा सस्पेक्ट जो है वो प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि उस बेटी का खुद का सगा पिता होता है, यानी कांस्टेबल गौरव ने ही कुल्हाड़ी से वार करके अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा था। अब पुलिस हत्या जानने की कोशिश करती है कि मोटिव क्या था इस हत्या के पीछे,
तो जांच पड़ताल में ये खुलासा होता है कि गौरव जो है वो 13 तारीख को नाइट शिफ्ट करके अपने घर सुबह मकर संक्रांति को पहुंचते हैं। अपनी बीवी और अपनी बच्ची को ले जाकर वो मरका में मकर संक्रांति के दौरान वहाँ पर मेला लगता है, उस मेले में ले जाते हैं, उन्हें घुमाते फिराते हैं और रात के लगभग 9:30 बजे ये लोग घर पर पहुँचते हैं और कुछ ही समय में उनके घर से तेज़ी से आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं थी, बल्कि आपको बता दें कि गौरव और उनकी वाइफ शिवानी जो थी उनके बीच में कुछ विवाद चल रहा था और उसी को लेकर बहस हो रहा था। बहस इस कदर बढ़ जाता है कि गौरव जो है अपना आपा खो देता है और बगल में रखा जब कुल्हाड़ी देखता है वो कुल्हाड़ी उठा लाता है और शिवानी पर वार करता है। वो खुद को बचाने की भरसक कोशिश करती है, हटती है, यहाँ वहाँ जाती है। इसी दरमियान उसकी नज़र उसकी बेटी पर जाती है। बेटी चीख पुकार मचा रही थी और वो गौरव इतना उस पर गुस्सा हावी था कि वो अपनी बच्ची को भी नहीं बख्शता और वहाँ पर बच्ची पर भी वार करने लगता है उसी कुल्हाड़ी से। यानी अपनी बीवी पर कुल्हाड़ी से वार करता है, इसके बाद अपनी बच्ची पर वार करता है। माँ गिड़गिड़ाती है, मिन्नतें मांगती है कि उसे बख्श दो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और ये हल्ला जब मचती है तो परिवार के लोगों को और पड़ोस के लोगों तक पहुंचती है, जिसके बाद गौरव वहां से खुद फरार हो जाता है ये दोनों को तड़पता छोड़कर। जब परिवार के और आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं खून से सनी नदियां वहां पर बह रही थी, जिसके बाद ये पूरा केस सामने आता है। इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया, एक बार आप वो सुन लीजिए। दिनांक 14 जनवरी 2026 को पीएसी का एक कांस्टेबल गौरव, जो कि थाना मरका के अंतर्गत पीआरवी संख्या 5468 पे कार्यरत था, उसने पारिवारिक कलह के कारण अपनी बेटी और धर्मपत्नी पे जानलेवा हमला कर दिया। सूचना प्राप्त होती है, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवाया गया, जहां दौरान इलाज बच्ची की दुखद मृत्यु हो गई एवं पत्नी को अग्रिम इलाज हेतु कानपुर भिजवाया गया है। जब थाना पुलिस ने उक्त कांस्टेबल की खोजबीन शुरू की तो यह तथ्य प्रकाश में आए हैं कि निकट ही यमुना नदी के किनारे उसका मोबाइल और कुछ उसके निजी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। सभी तथ्यों पर गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आपको बता दें कि यूपी के बांदा का ये मामला है, जहां पर यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने खुद से ही अपने हाथों से कुल्हाड़ी उठाया और अपनी बेटी को काट डाला। अपनी जो वाइफ है उस पर भी वार किया, जो अब तक जिंदगी और मौत से लड़ रही है। दूसरी ओर खुद घर से फरार हो जाता है। घर से तकरीबन 400 मीटर दूर उनका पर्स और मोबाइल मिलता है, जिसके बाद पुलिस को अंदेशा है कि हो सकता है कि ये कांड करने के बाद उसे गिल्टी फील हुआ हो और वो नदी में कूद गया हो। फिलहाल आपको बता दें कि वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या वो उस नदी में है या फिर वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया है। फिलहाल इस मामले में इतना ही है। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।